जी नमस्कार, आपका आदर्श बिहार में और हम आप पहुंचे हैं यहाँ बड़हरिया में। जैसे पता है आज से 2 दिन पहले यहाँ पे इस थाना चौक पे यहीं पे जहाँ पे हम खड़े गोली चला हुआ था, अपराधियों के द्वारा गोली चलाया गया था। तो यहाँ के व्यवसायी लोग हैं बड़हरिया के, आज 2 दिन से यहाँ पे हड़ताल है, जिसके लिए आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। थोड़ा एक बार देखा है, यहाँ का पूरा दुकान बंद है और ये व्यवसायी लोग जो है यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, ये टेंट लगा कर ये लोग धरना दे रहे हैं। इन लोग का कहना ये है कि जिस दिन गोली चला हुआ था, ये देखिए चारों तरफ से दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, सब बंद है, पूरा दुकान बंद है, पूरा हड़ताल है। ये थाना चौक है जहाँ पे गोली चला हुआ था और जिस दिन यहाँ पे गोली चला हुआ था उस दिन ये व्यवसायी लोग धरना दिए हुए थे, रोड जाम किए हुए थे। यहाँ का टोटल दुकानदार लोग रोड जाम किए हुए थे, जिसके चलते यहाँ का थाना प्रभारी के द्वारा 17 आदमी पर FIR कर दिया गया, जो कि मतलब यहाँ के निर्दोष लोग हैं, आम जनता है, यहाँ के दुकानदार लोग हैं। और वो लोग यहाँ पे आज धरना दिए हुए हैं कि उस FIR को हटाया जाए और उन लोग का ये कहना है कि जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं बड़हरिया के, उनको बर्खास्त किया जाए। उन लोग का ये मांग है और इस मांग को ये बड़हरिया में यहाँ से हम अपने न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर कवर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। यही थाना चौक है और यही वो स्पॉट है जहाँ पर ये गोली चला था आज से 2 दिन पहले, जिसके चलते आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, ताकि उन पर से FIR हटाते रहेंगे। कहीं ना कहीं यही अपराध का मनोबल बढ़ता है तो अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता है। इसी कारण जो बिहार में इन्वेस्टर नहीं आते हैं और बिहार का जो विकास नहीं हो पाता है। देखिए तो 100% सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसमें बिहार के नेता का भी दोष है। 100% सच्चाई है, क्योंकि देखिए बिहार से बाहर आप जाते हैं तो आपको कोई नहीं जानता है कि आप किस जाति के हैं, बस वहाँ पर जानते हैं कि बिहारी हैं। तो बिहार से बाहर आप जाते हैं तो बिहारी कहकर गाली शब्द आपको उपयोग किया जाता है। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठ कर बैठे हुए हैं। तो जब तक हम लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठकर मजबूती से एक साथ खड़े नहीं होंगे, अपना बिहार नहीं बदल सकता, अपना बड़हरिया नहीं बदल सकता है। आज हम लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे 100% उम्मीद है कि हम लोग का जो मांग है वो हर हाल में पूरा होगा। और जितने भी अल्लाह अधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी मांगों को सुनेंगे और पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं इनमें सब लोगों का दोष है कि जो वोट का समय आता है तो पैसों के पीछे भागने लगते हैं और एक गलत नेता को चुन लेते हैं। देखिए राजनीति की तो बात यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन एक शब्द में इतना जरूर कह देंगे कि बिहार की जनता जब तक जाति और पार्टी के नाम पर वोट देगी, बिहार की दिशा और दशा कभी नहीं बदल सकती है। क्या कुछ सरकार से मांग करिएगा? देखिए सरकार से मांग हम यही करते हैं कि जो लोग भी आपके जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, सबसे पहली चीज कि बिहार में कम से कम 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी होने चाहिए। बताता मात्र अभी 80 से 85 हजार है, जिसमें 30% तो VIP के गार्ड में चले जाते हैं, बाकी लोग ट्रैफिक में चले जाते हैं। और शराब पकड़ने में दे पीछे घूमिएगा तो प्रशासन खत्म हो जाता है। सबसे पहले बिहार सरकार से मांग कर हम यही करेंगे कि बिहार में पुलिसकर्मी बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज कि जो लोग भी थाना बड़हरिया के थाना प्रभारी हैं, इनको जल्द से जल्द इनका ट्रांसफर किया जाए और नए थाना प्रभारी, मजबूत थाना प्रभारी किसी को बुलाया जाए जो अपराधी से सख्ती से लड़ सके और यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सके। क्योंकि प्रशासन जो भी होता है आम जनता के सहयोग के लिए होता है, लेकिन बड़हरिया थाना के प्रभारी जो हैं वो आम जनता के ऊपर FIR करके उनको डराना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं और बिहार के लोग डरते नहीं है, क्योंकि बिहारी जब तक तोड़ते नहीं है तब तक छोड़ते नहीं है। हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। चलिए यहाँ पे एक भाई और हैं जो कि एक अपनी शायरी के माध्यम से बढ़ते अपराध के ऊपर कुछ लिखे हुए हैं। क्या लिखे, थोड़ा सुनाइए तो। एक कविता मैंने लिखा था। अच्छा। अभी यहाँ पे जो मतलब जो मूवमेंट चल रहा था, अभी मैंने मतलब 3 से 4 मिनट में समय में एक कविता मैंने लिखा है। अच्छा, अभी तुरंत बनाए हैं? हाँ, मैंने खड़ा था वहाँ पे, सब किसी का आंदोलन देख रहे थे, तब मैंने एक कविता लिखा था, सुनाते हैं। आराम से और लिख रहे थे अभी जस्ट लिखे हैं कि जैसे कि जिस प्रकार शराब का बंदी है और शराब हर जगह मिल रहा है, अपराधी और थाना का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 100 कदम आगे गोली चल जा रहा है। मतलब थाना प्रभारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और इस शासन प्रशासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 100 कदम आगे गोली चल जा रहा है। पहले जामू रोड में चला था तो वो तो थाना से बहुत आधा किलोमीटर की दूरी पे थी, कोई बात नहीं, लेकिन 100 कदम आगे चल जा रहा है। तो ऐसे में थाना प्रभारी को अपने शर्म से खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये ना उनके करने पर। और जहाँ तक दारू का भी संरक्षण यही लोग देते हैं, अपराधियों का भी संरक्षण यही लोग देते हैं, और जहाँ तक हमको लगता है कि 10 लाख मांगा जाता है तो कुछ रकम इनके पास ही पहुँचता है, इसलिए ये भी संरक्षण देते हैं। तो उस पर मैंने एक कविता लिखा और मैं कविता में थोड़ा रुचि रखता हूँ, सुनिएगा। बंदी है शराबों की, बंदी है शराबों की, बेचने वाला हर कोई पुलिस वाला है। बंदी है शराबों की, बेचने वाला हर पुलिस वाला है। कौन कहता है आम जनता को वर्दी वाला रखवाला है? वर्दी वाला रखवाला नहीं है। कौन कहता है
एसपी साहब कुछ दिन पहले आए थे, इस लाइन मतलब ये लाइन लिखे हैं कि कौन कहता है आम जनता को वर्दी वाला रखवाला है, इसलिए कि एसपी साहब आए हैं कह रहे हैं कि हम एक बॉडीगार्ड प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, आपको अब कुछ नहीं होगा। तो मैं कैसे समझूं अगर एक आदमी को अगर आप बॉडीगार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे तो अभी हमको लगता है 3-4 लोग और लोग को धमकी मिल चुका है कि आपको हम मार देंगे अगर पैसा आप नहीं दीजिएगा। तो मैं यही बात एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बंदी है शराबों की, बेचने वाला हर कोई पुलिस वाला है, कौन कहता है आम जनता को वर्दी वाला रखवाला है? सुनने में आता है रंगदारी जिसके पास आती है, सुनने में आता है रंगदारी जिसके पास आती है, 10 में से थाने को कुछ रकम पहुंच जाती है, 10 में से थाने को कुछ रकम पहुंच जाती है, तभी तो अब तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, तभी तो अब तक किसी अपराधी को गिरफ्तारी नहीं। ये तानाशाही है, लगता है ये अफसर सरकारी नहीं, ये तानाशाही है, लगता है ये अफसर सरकारी नहीं। एसपी साहब आए हैं, 2-3 घंटे से आए हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ कह रहे हैं कि एसपी साहब आए हैं, वाह जी दरोगा साहब वर्दी पर कैसे दाग लगाए हैं, वाह जी दरोगा साहब वर्दी पर कैसे दाग लगाए हैं। सुनने में आ रहा है कि दरोगा साहब बहुत घुसखोर हैं, पासपोर्ट से लेकर के दारू से लेकर हर चीज में मतलब 10-20 लेते हैं और शायद कीमत भी इनका इतना ही है। तो हम तो हैं आपसे बहुत अनजान जी, जियो रे पासवान जी। तो सुनिएगा कि गोली चल एसपी साहब आए हैं, वाह जी दरोगा साहब वर्दी के पर कैसे दाग लगाए हैं, गोली चल जाती है थाने से 100 कदम आगे, 100 कदम का ही दूरी है ना, कि गोली चल जाती है थाने से 100 कदम आगे, यहाँ रहने वाले अपने घर से कैसे भागे? यहीं के रहने वाले बासिंदा हैं जायसवाल जी, अपने घर से कैसे भागे? वो वही लिखे हैं कि गोली चल जाती है थाने से 100 कदम आगे, यहाँ रहने वाले अपने घर से कैसे भागे? निर्दोषों पर FIR कई IPC धारा लगाते हैं, 10-12 IPC धारा लगाए हुए हैं अपने बचाव के लिए। तो लिखे हैं कि निर्दोषों पर FIR कई IPC धारा लगाते हैं, अपराधियों से पैसे खाकर दोषी को पुलिस वाले ही बचाते हैं, अपराधियों से पैसे खाकर दोषी को पुलिस वाले ही बचाते हैं। ये कैसे सब्र का बांध टूटेगा? ये कैसे सब्र का बांध? अब हम लोग सब्र खो चुके हैं, अब सब्र नहीं होता, इसलिए सारे दुकानदार अपना दुकान बंद करके, जब से 8-9 महीने से घटनाएं हो रही है, सब कोई अपना सब्र का बांध तोड़ करके आज सब कोई इकट्ठा हुए हैं। लगभग हमको लगता है कि किसी के पास 2-4 स्टाफ रखते हैं, सब कोई रेंट देते हैं, कोई मकान भाई तो माफ करेगा नहीं, कोई स्टाफ तो पैसा बिना, सबके घर खाना पीना बनता है तो कुछ पैसे होते हैं, हर कोई 2,000 का लॉस में, कोई 5,000 का लॉस में, कोई 10,000 का लॉस में है। तो इसमें लिखे हैं कि ये कैसे सब्र का बांध टूटेगा, ये बाजार बिखरेगा क्या, ऐसे ही हर दुकानदार लूटेगा। ये कैसे सब्र का बांध टूटेगा, ये बाजार बिखरेगा क्या, ऐसे ही हर दुकानदार लूटेगा। ये तो रखवाले नहीं है, इनकी वर्दी अब दागी है, इनके वर्दी दागी होगी, ये घुसखोर है भाई, कि ये तो अब रखवाले नहीं है, इनकी वर्दी अब दागी है। हम सारे इकट्ठे हैं, आंदोलन जारी है, हम सारे इकट्ठे हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, आंदोलन जारी है। शासन से प्रशासन से कह दो, शासन प्रशासन से कह दो, यहाँ के सारे अब बागी हैं, यहाँ के सारे अब बागी हैं, शासन और प्रशासन हम लोग बागी हैं। चलिए अंत में जाते हैं राहुल भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका उद्देश्य है, कब तक इस धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे रहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही एक शब्द में बता दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं